बसंत समस्त ग्रामवासिन के घरों भूत परिवार 0 लाख से गावीर को गावीर सब भारतवासी बांधे चीर हो रघुनंदन लाला की सोहागिनी रंग भरी हो रघुनंदन लाला। ये कमला यहाँ पे पेड़ की पूजा कर रही है और अभी इंतज़ार है गांव की महिलाओं का। तो ये है मित्रों आंवले का पेड़ और इसकी आज के दिन यहाँ पे आंवली एकादशी के दिन इसकी होती है पूजा और इसमें चीर बंधन होता है। तो यहाँ पे हमारे 2 आंवले के पौधे हैं और एक बार ये सूख गए थे तो दोबारा हमने स्थापित किए हैं। तो यहाँ पे भी एक आंवले का पेड़ है ये, तो ये भी एक आंवले का ये पेड़ है। अब इस बार इसमें आंवला फलाएगा, अभी इसका पतझड़ चला है। और दूसरा पेड़ ये है। मित्रों आज सुबह ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। आंवले के पेड़ की पूजा हो रही है आंवली एकादशी के दिन और महिलाओं का एकादशी का व्रत होता है और महिलाओं की भी आज से होली की शुरुआत होती है विधिवत रूप से चीर बंधन के बाद। और कल शाम पुरुषों की चीर बंधन का कार्यक्रम हो चुका है। कार्यक्रम भी आप आगे हमारे देखोगे कि कल के कार्यक्रम में पुरुषों के चीर बंधन का कार्यक्रम कैसा रहा, ये भी हमारे आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। ये हो रही आंवले के पेड़ में पूजा, चीर बधाई। पेड़ भ्याजनी वाला दानन में कर लेगा पूज। Vishnu
रघुनंदन लाला लोचन बांधे चीर हो रघुनंदन लाला हिमाचल बांधे चीर हो रघुनंदन लाला कबीराज बांधे चीर हो रघुनंदन लाला पंकज चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला रीते चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला की सुहागिनी रंग भरी हो रघुनंदन लाला भगवती प्रसाद बांधे चीर हो रघुनंदन लाला लक्ष्मी दत्त बांधे चीर हो रघुनंदन लाला चंद्रशेखर बांधे चीर हो रघुनंदन लाला सुनील चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला विजय चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला राजीव चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला अनुराग चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला की सोहागिनी रंग भरी हो रघुनंदन लाला अनिल चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला हरि चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला नमन चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला अमन चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला उनकी सुहागिनी रंग भरी हो रघुनंदन लाला प्रकाश चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला कस्तुभानंद बांधे चीर हो रघुनंदन लाला सुभाष चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला गिरजा शंकर बांधे चीर हो रघुनंदन लाला दीपक चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला दीपक चंद्र बांधे चीर हो रघुनंदन लाला देवेश
सब है देशवासी बांधे चीर लेकर गावेर कहो गावेर सब है भारतवासी बांधे चीर हो रघुनंदन लाला उनकी सोहागिनी रंग भरी हो रघुनंदन लाला। तो मित्रों इस तरीके से आज महिलाओं का भी चीर बंधन कार्यक्रम चल रहा है और सारी गांव वासियों को सारे गांव के लोगों को आशीष के द्वारा चीर बांधने का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। तो वृक्षराज आंवले के वृक्ष की आज पूजा हो रही है और आमली की एकादशी के नाम से आज की एकादशी मनाई जाती है और होली की एकादशी के दिन चीर बंधन का कार्यक्रम यहाँ पर कर दिया गया। मित्रों नमस्कार। आज होलनेक आमली की एकादशी सब लोगन का बहुत बहुत बधाई से शुभकामना छे। मित्रों हमें ले जाने आमली की एकादशी मनाए आंवला पेड़ चीर बंधन करो पूछ करी और आपो लोगन खनी कस लागो और आपो लोग अब आपो लोग बेल्यक दशमी दिन ब्याल बखर राम मंदिर में पुरुष वर्ग ने चीर दिन उवाल कार्यक्रम देखो। आज दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, शाम के बजने वाले हैं 4 और आज है दशमी चीर बधाई का कार्यक्रम हमारे गांव के राम मंदिर में और मैं जा रहा हूं राम मंदिर की ओर। तो आपको मिलता हूं राम मंदिर में और सारे बच्चे लोग चले गए हैं राम मंदिर की ओर और ये रहा हमारे गांव जजूट का दृश्य। और ये आप पहुँचे हम अपने गांव के राम मंदिर में। तो ये है मित्रों हमारे गांव का राम मंदिर और यहाँ पे आज होगी चीर बधाई का कार्यक्रम, चीर बंधन होगा और अभी धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। और ऊपर में है घना बांज का जंगल। नमः शंभवाय शंभवाय शंकराय नमः शिवाय शिवधराय च नमः। स्थापन करो ये है। हाँ श्री उत्तरायणे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ तदोनिराजनम फिर ध्यान ये करो हाथ करो। नहीं है तो इस तरीके से यहाँ दुंदुभी देवी और ध्वजा चीर बंधन का कार्यक्रम चल रहा है और अब ये चीर बंधन का कार्यक्रम सब बांधना। बच्चों बच्चा पार्टी आ जाओ चीर
बच्चों जाओ चीर वीर बांधो। तो इस तरीके से सारे बच्चों के द्वारा चीर बंधन का कार्यक्रम शुरू हो गया। आज को बसंत का है के घरों, आज को बसंत सब भगवान के घरों, सब ग्रामवासियों के घरों, वर्ष दिवाली वर्ष फल, आज को बसंत का है के घरों, बसंत सब ग्रामवासियों के घरों, पुत्र परिवार आज को बसंत सब भगवान के घरों, इनरो पुत्र परिवार 0 लाख से वरी। आज को बसंत सब समस्त जजुट ग्रामवासिन के घरों, इनरो पुत्र परिवार 0 लाख से वरी। ओहो लखरे तो इस तरीके से हो लग रहे और बरसे दिवाली बरसे फाग और सभी गांव वालों को शुभ आशीष देने के पश्चात आज चीर बंधन का कार्यक्रम यहां पर समापन कर दिया गया है। और इस तरीके से अब सभी को रंग अबीर गुलाल लगाया जा रहा है। मैंने लगा ये पंडित जी के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया है रंग अबीर गुलाल का। और आज से रंग चढ़ गया सब में, तो सारे लोगों पर रंग लगा दिया गया है। तो मित्रों इस तरीके से गांव पहाड़ में एक विधिवत रूप से हम होली की शुरुआत करते हैं। और ये चीर बंधन और विभिन्न रंगों के चीर यहाँ पे बांध दिए गए। हमारी थाली कौन सी थी? राजू विजय गणेश हमेशा तुम्हारे गोले मल्ले बदल पिपलेट में गोले जला दो। अच्छा खरीक वाले हाल खरीक सुनवाल पिपलेट 3 पिपले भैया वहाँ। आज को बसंत समस्त ग्रामवासिन के घरों, भूत परिवार 0 लाख से वरी। तो मित्रों इस तरीके से हमारी पूरी 2 ग्राम सभाओं की होली होती है। और आज हमारे जजुट गांव का चीरबंधन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। और ऐसे ही उपराड़ा में भी चीरबंधन का कार्यक्रम होगा और ऐसे ही पिपलेत गांव में भी चीरबंधन का कार्यक्रम होगा। तो प्रत्येक अलग अलग गांव में अपने चीरबंधन का कार्यक्रम हमारे वहाँ होता है। और इस तरीके से चीरबंधन हो चुका है। मित्रों पहले गांव पहाड़ में यही चीर बंधन वाला कार्यक्रम बहुत जोरदार हुआ करता था और पूरी एक होली के साथ इसका आज शुरुआत होती थी। लेकिन धीरे धीरे गांव पहाड़ में जनसंख्या कम होने से और लोगों की उपस्थिति कम होने से ये सब कार्यक्रम आज सूक्ष्म रूप से हुआ है। और मित्रों अब कल से होली की शुरुआत होगी और धीरे धीरे गांव पहाड़ में लोग आएंगे, बाहर से भी आएंगे, शहरों से भी आएंगे। और कई लोग जो शौकीन होते हैं वो फिर गांव पहाड़ में इन दिनों आते हैं। और फिर ये रंग चलेगा कल परसों से, तो 5-7 दिन लोग होली खेलेंगे। तो यही सब गांव पहाड़ में होता आया है। लेकिन अब वर्तमान में ये स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, सिमट चुकी है। तो मैं यदा कदा कहा करता हूँ कुंड में वो कर दी। तो मित्रों पहली हमारे गाँव में जदि चीर बांधी जाए उदिन ले गौफियार होने रहा सब नाव सबसे घर घर जो है उनका नाम लेके और वो पूरे परिवार के जितने लोग हैं उनका नाम लेकर के उनको आशीष दी जाती थी। और अब कदाचित ये सब कार्यक्रम सिमट के अब हम यो कह दिनों हो लखरे आज को बसंत सब ग्रामवासिन के घरों तो इनरो पूत परिवार 0 लाख से वरी योश कह दिनों पहली यही फसक कर हम हर घर जावेर पूछा और वहाँ आशीष दी जनेर वे तो 0 लाख से वरी ना लाख वर्ष तक जियो। तो यो हमारी एक परिपाटी थी होली शुभकामनाएं तो होली की शुभकामना दी जाए। मतलब हमारी यो परंपरा यो जीवित रहो लाख हजार वर्षन तक यो कामना करी जाए। जहाँ होली एक त्योहार आज मना रहे हैं भोजन
और हाँ कहो बताओ। और सारे गांव में मित्रों होलियों के दरमियान हाँ एक दूसरे जिस गांव में भी होली जाती थी वहीं लोग अपने खान पान करते थे वहीं रुकते थे, और वहीं रुकते थे। पूरे गांव वाले उसका इंतजाम करते थे जिस भी गांव में होली जाती थी, वही खिलाते पिलाते। और वही लोग खिलाना पिलाने का इंतजाम रहता था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अब ये सारी कहानियाँ सिमट चुकी है हाँ, और गांव से इन सारी चीज़ों के जो खिलाड़ी थे जो पहले खेलते थे अब वो होलार लोग नहीं रहे और कुछ लोग पलायन कर गए हैं हाँ, और बहुत सारे लोगों को इससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा हमारी इन संस्कृतियों से। तो मित्रों इन सब चीज़ों के हम माहिर खिलाड़ी हुआ करते थे पहले खेलने में, हाँ, अब देखने में हम्म। कहती टेलीविजन में आ गयो, व्हाट्सएप में आ गयो, फेसबुक में आ चलिए गयो, घर वाले ही दिखा रहे हैं नहीं? मुझको, हाँ, और अब लोग बाग खेलने ना दें कुनेर ब्याह हमन दिखाओ हाँ। अला कपड़े देखो ना हम। कहाँ से देखो, हैं? सही बात। जब आप खेलोगे हाँ, अब वो स्टूडियो में बैठ करके ऐसी इसलिए हमारे यहाँ पब्लिक अल्बेट कम होते, खूब पब्लिक घूमो पूर्वी प्राइवेट में नहीं 3 साल में दिखा रहे हो, पब्लिक नोट होगी। वोट सब आई, पब्लिक विल दाजू अब अल्ले हैं? अल्ले पब्लिक विल। बहुत पब्लिक। तो अभी हाँ, 85 उधर साल चला की उम्र में यो कहता बड़ी बड़ा तेरा लक्षण कह काटो ये खाइए ये अनिल गुरुल गार्ड है। इसका देख। अच्छा कपड़े। तो ये हमारे दाजू की उम्र है 50 साल। 50 साल है ना तो हाँ तो आपने कितनी होलियां खेली होंगी, कितनी होलियों के रंग देखे होंगे? अब 17-18 साल से ऐसे ऐसे होली के लिए आपके पिताजी के साथ हंसी मजाक की बात को वो कहते हैं कोई पुण्य नहीं तेरा हमारी लंदन का डर नहीं। तो मित्रों ऐसी होलियां हुआ करती थी और उन होलियों के हमारे जीते जागते अभी सबूत है। 50 साल के हमारे बुजुर्ग देवर भाभी खूब खेलते हैं पहले, तो ये सब चीज़ें होती थी गांव पहाड़ में देवर और इन सब के खिलाड़ी हुआ करते थे, माहिर खिलाड़ी, और जिन जो होली के बड़े रसिक होते थे। और इस फाग, इस बसंत और ऋतुराज के महीने लोग अपने को व्यस्त रखते थे। कति ईद का उदगा जो आदिम ना मानसिक संतुलन न गड़बड़ा हो गए, होली में जो बिहार देश में होली आदमी लोग जो बाहर से भी हैं लोग आते हैं और अभी भी कुछ लोग आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारे वहाँ फिर भी होली जमेगी, लेकिन आज से ही ये बहुत रंगमयी होली हो जाती थी ना। और जदिन चीर बादी उदिन बैठे गोफ्यार लाग जनेर में। तो ये है कहानी। करूँगा मेरे किसी काम चाहते नहीं। मैं एक दफे पाँव में चोट लग गई। हाँ मैं नहीं जाता था हॉस्पिटल, कभी दवाई पानी के कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। सब ने कहा जाओ, पाँव पक गया, मैं वहाँ गया। उसने पट्टी लगा दी, उसने कहा 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद गया तो ऊपर की खाल सड़ गई थी, नीचे दही सा सफ़ेद रंग का जमा था। डॉक्टर ने मुझे कहा तुम जा चेक करो, तुम्हें तो शुगर है, बहुत तेज शुगर है। मैंने कहा मैं 40 साल शुगर फैक्ट्री में रहा, मुझे क्यों होगी शुगर। मतलब शुगर फैक्ट्री में 40 साल रहा और चीनी चीन खाए। दर्द चिंता छोड़ी। अच्छा फिर टेस्ट कराए तो टेस्ट कराए शुगर नहीं तो जो जन गया उस जन गया, जो जन गया को कहाँ रे पर मुझ का बेड जनी ना अस्पताल पूरे बीमार भैया सब टूटी में ऑपरेशन करना जरूरी है ना, तब मतलब मैं कोई दवाई खाने में इसी अरे मैं इस जरूर मसाज कर देने ने हाथ में टूट जाने में। लोग कहते हैं कि शुगर हो गया, तो हमारे दाजू खुद ही कह रहे हैं 40 साल शुगर फैक्ट्री में इन्होंने नौकरी की है। मुंह में भी गई, वो गन्ना भी चूसा, चीनी भी खाई, और उस टाइम में चीनी बोरिया ले उन्हें रुपया करे नहीं। ओहो है। और अभी तक कहीं सर्दी ने जुकाम ने कोई दवाई ने पुड़ी ने 50 साल की उम्र में साहब हमारे साथ अभी होली खेलने के लिए तैयार है। नहीं मैं शादी के हिटारा ये बात नजर नहीं होता मुझ और एक खाना 2 साल से कम हो गया, एक रोटी सुबह एक शाम, उस अन्न बचवा रहे तब बचाइए। खाना तो कम ही खाते हो दाजू आप, खाना कम कतई नहीं, कतई नहीं है ना, मात्र एक रोटी चलाता जो साग पसंद है तो जाते लोगों नान जात गए या दूध गए और दिन में भात ना कहने भी आदमी करना खानी न के बिहार रात में जान पड़ो, कई दिन कपड़े खराब हो जाने वहाँ जाने तक। ये बात ना दूध मिलने दूध बिल होना नहीं जा, दिन भर टीवी हाँ खराब है जाए और 2 बंडल 2.5 बंडल 3 बंडल कसम है। अरे तो स्वाद से भेड़ी और बीड़ का तो ब्याह गए हैं 2 बंडल रोज, 2.5 बंडल बीड़े भी लाज में कोई दिन छूटे नहीं। अच्छा पहले आप पनामा सिगरेट पिया करते थे? पनामा पीता था। अरे फोर्स को एडजन वाइट कर को किसमें किया और गोल्ड फ्लैग बड़ी वाली। तो मित्रों मेरा अपने इस चैनल के माध्यम से कोई धूम्रपान को आगे बढ़ाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये बात जहाँ पर आ रही है 2-2.5 बंडल बीड़ी आज भी ये पीते हैं दाजू हैं। और पहले हमारे टाइम पे ये 4 स्क्वायर पीते थे हैं और विल्स पीते थे, फिर पनामा पीते थे।
मेरे ख्याल से कदू साल तक पीने लो मैं कदू साल बटे पी शुरू करने सन 1958 नवीन दास का शुरू करी 58 बटे सन 1958 से जब लगा नवीन दास पनामा पीने पे मुझे हाँ। 30 रुपये तनख्वाह पे 60 में 30 रुपये होटल आदमी ने भाई होटल में खाने भाई। तो मित्रों इस बारे में कोई रिसर्च करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं तो ये न खांसी है न खुर्रा है न कोई कुछ नहीं, होता है, कोई खांसी बीमारी नहीं, कोई कफ सिर्फ नहीं, आप कोई घुटनों में बात की शिकायत है। या आप कंडीशन कम है। तो ये पहाड़ के ऑक्सीजन का करामात समझो या यहाँ के पानी का करामात समझो, ये सब होता है। मित्रों इन बातों का कोई गंभीर अर्थ होता है, ये हम इतनी शुद्ध जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है गांव पहाड़ की, इसका मानो या आदमी के शरीर का कोई ऐसा डिजाइन, बहुत बिगड़ी से तो हम लोग इस पर अपोलो में हुआ अब खाली लगड़ो कभी चर्चा नहीं करते हैं। और गांव पहाड़ के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो आज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लोग यहाँ से पलायन दर पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रकृति है और चारों तरफ यहाँ लोग जो जीते हैं वो अल्पाहारी हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, शौक भी करते हैं, तो पूरे शान से जीते हैं। और इन सब बारे में आप लोगों का क्या विचार है तो इस पर ज़रूर आप या सयाने आदमी होली के दिन काम तो मित्रों हमारे पंडित जी आवियो होलार और हमें मनाई बुलाइन यहाँ चीर बंधन कार्यक्रम करी। अब हम इनसे दाजू गुनो और हमारे पिपलेत गाँव का रोणी छन, तो अब ये जाएंगे अपने घर को। तो होलियों की आपको बधाई और सबन चले कह दिए हमारे मित्रन से होली की सबको शुभकामनाएं। तो ये है फिर आज की होली, सबको बधाई। ये तो मित्रों किसी ज़माने में गांव पहाड़ में आज का ही कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था, चीर बंधन का। और धीरे धीरे ये रीत परंपराएं जिन्हें गांव पहाड़ के लोग खेला करते थे और अब लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो मित्रों गांव पहाड़ की इन रीत परंपराओं के विषय में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है ज़रूर आप अवगत कराइएगा। तो क्या इन रीत परंपराओं को आगे भी चलना चाहिए और कमोवेश कैसे ये आगे बढ़ पाएंगे, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं तो ज़रूर आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। और आज के इस कार्यक्रम को, आज के ब्लॉग को यहीं पर समापन करता हूँ। तो फिर होली में, अब होली के रंग मैं विविध रंगों में आपको कोशिश करूँगा ब्लॉग के माध्यम से गांव पहाड़ के खूबसूरत रंगों को दिखाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।